मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है। निगाहों से स्वप्न के पर्दे हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर वो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल DK सर मोटिवेशनल मस्ती में। आइए आज हम लोग सफलता का एक मंत्र और सीखें। सफलता के लिए हम लोग लगातार अपने मन को मजबूत कर रहे हैं और मन को मजबूत करने के क्रम में कई सारी बातें आपको बताई हमने। कहा था आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाना चाहिए, कहा था आपका आत्मविश्वास ऊंचा होना चाहिए, कहा था आपसे कि निगेटिव लोगों से बचिए, कहा था आपसे कि आप जहां है वहीं से शुरू कीजिए। कई सारी बातें आपको कही थी। एक बात और आज आपसे हमने कहना चाहेंगे हम, और वह है कि मन में कभी किसी चीज का संशय नहीं आने दीजिए, किसी चीज का किंतु परंतु नहीं आने दीजिए। मन से मजबूत बनिए, मन को अपने बस में कीजिए, मन को भागने मत दीजिए। यह आपके सफलता के लिए एक बहुत बड़ा हथियार होगा। मन को बस में कर लेना बहुत तपस्या का काम है। मन को अपने कंट्रोल में कर लेना बहुत बड़ा काम है। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप तपस्वी बन जाइए, हमको सिर्फ सफलता की बात करनी है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मन को अपने बस में करना होगा। मन में संशय नहीं आने दीजिए, क्योंकि मन से मजबूत है तो जीत आपकी निश्चित होगी। मन में यदि संशय है तो जीत में शंका है। आइए एक आज अपने साथ घटी एक घटना बताते हैं। लोग कहता है कि बिल्ली रास्ता काट दे तो अशुभ होता है। लोग रुक जाते हैं, कुछ पीछे हो लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि दुर्घटना ना हो। मैं आज आ रहा था कहीं से, बाइक से आ रहा था और अचानक बिल्ली रास्ता काट दी। बड़ा गुस्सा आया हमें। हम भी थोड़ा बाइक तेज किए कि आज इसको चापिए देवे करेंगे। चाप तो नहीं पाए, लेकिन उसका जो पूंछ था हमारे बाइक के अगले चक्का में सटा, तब तक वह निकल गई। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैं गाड़ी रोका। अब गाड़ी रोकने से भी क्या फायदा, क्योंकि कहा जाता है कि रास्ता काटे उससे पहले रुकना है, बाद में रुक के हम क्या करते हैं। अब देखिएगा क्या हुआ, मेरे मन में एक संशय हो गया कि रे भाई अब तो बिलाई का रास्ता हम लांग दिए हैं, पता नहीं क्या होगा आगे। परिणाम अपने मन में तुरंत मैं निर्णय लिया कि आज हम बहुत धीरे धीरे जाएंगे, यहाँ से किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेंगे। देखिएगा जीत हमारी होगी, हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में जब चला तो एक बकरी भी देखता था तो गाड़ी धीरा कर लेता था, कहीं बच्चा देखा तो पल ही से सीटी बजाना शुरू कर देते थे, गाड़ी धीरा कर लेते थे। कोई गाड़ी आ रहा है, यदि साइड कम है, जगह कम है, तो मैं रुक जाता था। आज देखिएगा सावधानी आपकी क्या होती है सो बता रहे हैं। मैं रुक जाता था। उसके बाद में भी मन में बैठा था। रास्ते में कहीं पर रास्ता थोड़ा खराब था और वहाँ पे बड़ा बड़ा ईंट रखा हुआ है। हम वहाँ पे जब निकल रहे थे, क्रॉस कर रहे थे, तो एक ईंट का बड़ा सा टुकड़ा था, उस पर चक्का गया और चक्का छटक गया। गिरे नहीं, क्योंकि मन में आत्मविश्वास था कि आज हम बहुत संभल के जाएंगे। फिर भी आया, चक्का मेरा दोनों चढ़ा उस पर, लेकिन फिर भी मैं अपने मन से मजबूत था, कुछ नहीं हुआ। फिर वहां से बढ़े, पूरे सतर्कता के साथ आए और सुरक्षित घर पे पहुंचे। और बहुत बड़ा सीख यह घटना हमको दे गई कि यदि आप मन से मजबूत हैं, यदि आप अपने मन को मजबूत किए हुए हैं, तो किसी तरह की बाधा आपको हिला नहीं सकती है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, जिस तरह ईंटा पर पड़ा हमारा चक्का छटका, लगा कि गिरे, लेकिन मन मजबूत था, कुछ नहीं हुआ। आ गए, सुरक्षित अपने जगह पे पहुंच गए।
ठीक यही कहानी। जब उसके बाद मैं इसको सोचना शुरू किया तो मैं सोचा कि आज आपके लिए इस उदाहरण को प्रस्तुत करूंगा। आप मन में शंका नहीं आने दीजिए। पहले भी कहते कि भारी है, हमरा से होगा कि नहीं होगा। अरे हम ही से होगा यार, हमसे कैसे नहीं होगा। हमने इस बात को कहा था। आज हमारे मन में वहां आया, मन किया कि कहीं थोड़ा देर रुक जाते हैं फिर जाएंगे, लेकिन फिर कहे कि ना पूरा संभल के जाएंगे, काहे रुक जाए। कर्मवीर कभी रुकते नहीं। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, कर्मवीर कभी रुकते नहीं। मैं भी नहीं रुका, सुरक्षित आ गया घर। तो आज आपका हौसला मजबूत है, आपका मन मजबूत है, तो सफलता आपकी होगी। सफलता आपका इंतजार कर रही है, सिर्फ आप हौसले के साथ चलिए। पढ़ाई में भी वही कहानी है। जो घटना बताए सब जुड़ी पढ़ाई से ही हम बात कर रहे हैं आपसे। पढ़ाई में भी वही कहानी है। आप मन में यदि ठान लीजिए कि बहुत भारी है, हमरा से इतना जल्दी याद नहीं होगा, निश्चित रूप से आप बहुत देर में याद कीजिएगा, वक्त ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि ना, हमको याद करिए लेना है, तो आपसे निश्चित जल्दी याद हो जाएगा। हमने बताया था कि कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करें। जोड़ने के लिए कहा था, बहुत सारा ट्रिक है। अब जैसे मान लीजिए कि 2 का पहाड़ा है, 2 से 20 तक गए, 2 से 20 तक गए। कई सारा ट्रिक काम करता है इसमें, कई सारा ट्रिक काम करता है। जैसे मान लीजिए कि इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो 22 होता है, गुना 5 कर दीजिए, 110 हो गया। यानी शुरू वाला को अंत वाला को जोड़ दीजिए, 110 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा बात है, आप ट्रिक से निकाल ले रहे हैं, लेकिन आपको कैलकुलेशन फास्ट करना है। 1 से 20 तक पहाड़ा लिख लीजिए, अब बोल बोल के जोड़िए। यह हो गया आपका मेहनत, यह हो गया कर्मवीर वाली बात। ये तो परीक्षा का हथियार है ना, ये तो परीक्षा का हथियार है, इसको भी प्रैक्टिस करना है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, अपने कैलकुलेशन को फास्ट कर लेना है। हमारा कैलकुलेशन फास्ट था तब ना 22 25 110 कर दिया। नहीं होता था लिखते 5 दूना 10 के 16, हाँसी 1, अब 5 दूना 10 के 11। ये बुड़बक वाला कहानी। तो ये बुड़बकई से बचिए, इस बेवकूफ़ी से बचिए। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको यह कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26 करना होगा आपको। मन में संशय बिल्कुल नहीं आने दीजिए। आपसे मैं बार बार कहता आ रहा हूं, आप मेहनत कीजिए। आगे के क्लास में जब हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे तो मोटिवेशनल के साथ कुछ नॉलेज भी आपको हम देते चलेंगे, ताकि उतना को आप अपने ज्ञान कोष में जमा करते जाइए। ये हमारा जो है माथा, ये माथा नहीं है भाई साहब, ये हमारा ज्ञान कोष है। जैसे डिक्शनरी में शब्दकोश होता को कहते हैं, डिक्शनरी को शब्दकोश कहते हैं, उसमें शब्द का भंडार रहता है। कोई भी शब्द हो डिक्शनरी में खोज लेते हैं। उसी तरह ये हमारा ज्ञान कोष है, लोगों के लिए माथा है। ये लोगों के लिए माथा है, हमारे लिए ज्ञान कोष है। और इसमें हमको जमा करते चलना है, ताकि जब जरूरत पड़े उसको निकाल कर उपयोग कर देना है। उसको निकाल कर जहाँ लगाना है लगा देंगे। और ज्ञान कोष को मजबूत करने के लिए इसमें से अज्ञानता को दूर करना होगा। जैसे हमारे साथ जो अभी घटना बिल्ली वाली सुना है, यह किंवदंती है, कहा हुआ कथा है, यह अज्ञानता हो गई। इसको निकाल दिए, ज्ञान आ गया ना। आपको हम बताए ना, यही ज्ञान है। दुनिया में कुछ अलग नहीं होता है, गुण अवगुण, ज्ञान अज्ञान, जो सहचर शब्द आते हैं, एक को हटाए दूसरा आ जाएगा। कमजोरी मजबूती, मन की कमजोरी थी कि बिल्ली रास्ता काट दिया कहीं कुछ हो न जाए, कमजोरी को हटाए मजबूती आ गई, सुरक्षित आ गए। कमजोरी हावी हो जाती तो क्या होता, पता नहीं, कुछ होने वाला हो चाहे नहीं हो, हद से कुछ ना कुछ हो जाता। मन में जो डर बसा हुआ था उसी से कुछ ना कुछ हो जाता। इसलिए मन से मजबूत बनिए, और जहाँ भी हम बता रहे हैं आप उस पर अमल कीजिए, उसको अपने जीवन में लाइए। किसी तरह का निगेटिविटी दिमाग में मत रहने दीजिए। यह जो सोच था कि बिल्ली रास्ता काट दे तो ऐसा हो जाता है, यह निगेटिविटी था, यह नकारात्मक विचार था।
इससे बाहर निकलिए। क्योंकि समय और मौत किसी का इंतजार नहीं करता है, इसीलिए हमको भी इंतजार नहीं करना है किसी का। समय के साथ दौड़ लगाते चलना है, रुकना नहीं है। यदि रुक गए तो फिर सफलता में देरी होगी, सफलता लेट मिलेगा, और लेट हमें मंजूर नहीं। हमें जल्दी सफल होना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बड़ा नहीं है, इसमें बहुत सारे काम करने हैं। नन्हा सा जीवन और बहुत सारा काम है। दुनिया में बहुत लोग हैं। कुआं का मेढक वाला कहानी सुने होइएगा। मेढक जब तक कुआं में रहता है उसको लगता है कि दुनिया इतने भर है, और जैसे ही वो बाल्टी के सहारे बाहर निकलता है छना के, जब बाहर देखता है तो कहता है अरे वाह, और वह कूदना शुरू हो जाता है। तो दुनिया में बहुत कुछ है जो इस कम उम्र में ही करना है, और एक एक दिन एक एक मिनट कीमती है। इसको गंवाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको उपयोग करने की जरूरत है। इसलिए मन से मजबूत बनिए और आज लगिए, अभी से लगिए। किसी समय का इंतजार नहीं कीजिए, सफलता आपकी निश्चित होगी।